चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पीटीआई हुकूमत के खात्मे के लिए पीडीएम से पहले ही लॉन्ग मार्च का ऐलान। 27 फरवरी को काफिले कराची से इस्लामाबाद की जानिब रवाना होंगे। सीईसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत फौरी मुस्ताफी होकर शफाफ इंतखाबात की राह हमवार करे। हमें किसी ग्रीन सिग्नल का इंतजार नहीं, चाहते हैं कि सारे इदारे न्यूट्रल रहें। उम्मीद है कि कोई इदारा रुकावट पैदा नहीं करेगा। बिलावल भुट्टो का हुकूमत के खिलाफ वाइट पेपर जल्द इलेक्शन कमीशन में जमा कराने का भी ऐलान। पीटीआई के पास फंडिंग का पैसा कहां से आया और कितना आया, सब हिसाब देना पड़ेगा। अब इमरान खान को भागने का मौका नहीं मिलेगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की ललकार। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आने पर इलेक्शन कमीशन से पीटीआई पर पाबंदी लगाने का मुतालिबा। कहा किसी जमात या लीडर के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के ऐसे शवाहिद कभी सामने नहीं आए। रिपोर्ट ने इमरान खान के चेहरे से बचा कुचा नकाब खींच दिया। अब ये इलेक्शन कमीशन और अदलिया का इम्तिहान है कि वो बाकी लोगों की तरह इमरान खान को भी जेल में डालते हैं या नहीं। ये भी कहा कि हमें किसी से कोई डील करने की जरूरत नहीं, हमारी पार्टी की जड़ें अवाम में हैं। पहले तो मेरे से इस बात की माजरत की जाए कि मेरी फ़ोन क्यों टैप किया गया, किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। अपनी निजी गुफ्तगू पर किसी को भी जवाब दे नहीं, मैं माफी क्यों मांगूं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का अपनी मुबैना ऑडियो लीक पर माफी मांगने के मुतालबे पर रद्द अमल। बोली कि असल में तो एक खातून की फोन कॉल रिकॉर्ड करने और लीक करने वाले को माफी मांगनी चाहिए। मेरी और परवेज रशीद की गुफ्तगू की ऑडियो का मामला मलिक अरशद और साकिब निसार की लीक ऑडियो वीडियो से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये फिर तस्लीम किया कि जो ऑडियो टेप्स हैं वो तमाम टेप्स जो थी वो असली थी। उनमें थोड़ी सी अगर शर्म भी होती, अपनी जो पोजीशन है सो कॉल्ड उससे वो हटती और माफ़ी भी मांगती पाकिस्तान के अवाम से भी और मीडिया के लोगों से भी। मरियम नवाज में थोड़ी सी भी शर्म होती तो आज ऑडियो लीक पर माफ़ी मांगती। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा दोनों पार्टियां बच्चों के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करा रही हैं। ये उम्र नहीं, सियासी शऊर में बच्चे हैं, वक्त के साथ साथ सियासत सीख जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं कि आप नाना और दादी बन जाएं और अक्ल भी आ जाए। दोनों पार्टियों को अपने नाम बदल कर शरीफिया पार्टी और जरदारिया पार्टी रख लेना चाहिए। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में सुरखरू हुई, अब हमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की रिपोर्ट का इंतजार है। 10 से 11 दिन में नवाज शरीफ के मामलात हल हो जाएंगे, रुकावटें दूर हो जाएंगी और नवाज शरीफ चौथी बार भी वज़ीर आज़म बनेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का एक बार फिर बड़ा दावा। डीजी ISPR की डील से मुतालिक बयान की तायीद। कहा मुस्लिम लीग नून किसी डील पर यकीन नहीं रखती और ना ही शहबाज शरीफ किसी साजिश का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ अपनी मर्जी से वापस आएंगे और उन्हें कोई नहीं रोक सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी हुकूमत के अगले 3 माह अहम तरीन करार दे दिए। निजी टीवी को इंटरव्यू में कहा महंगाई पर काबू पाना सबसे बड़ा टास्क होगा। आर्मी चीफ की मजीद तौसीह से मुताल्लिक अभी सोचा नहीं, नवंबर बहुत दूर है। पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन हूँ। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त पार्टी की तंजीमी सतह पर बड़ी नाकामी है। अपोजिशन अदम एतमाद लाना चाहती है तो ज़रूर लाए। इन करप्शन ज़दा पार्टियों से कोई खतरा नहीं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर में सयाहत से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू। आज़ाद कश्मीर के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक भी गौर। वज़ीर आज़म से मुमताज़ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की भी मुलाकात। क़ौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के मुजव्वज़ा किरदार से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ से तुर्क डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। फौजी ताउन को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना है अफगानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। तुर्क जनरल की अफगानिस्तान की सूरत हाल में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जस्टिस आयशा मलिक को सुप्रीम कोर्ट में जज लगाने की सिफारिश। नाम हतमी मंजूरी के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाए जजेस तकदुरी को इरसाल। वजीर कानून फरूग नसीम के जुडिशल कमीशन के फैसले की तारीफ। तकदुरी की सूरत में जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज होंगी। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं। चेयरमैन नायब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में क्यों पेश नहीं हुए? कमेटी के अरकान का सख्त इजहार बरहमी। डीजी नायब से ब्रीफिंग लेने की पेशकश मुस्तरद। अरकान के एहतजाज के बाइस इजलास मुलतवी। वफाकी काबीना की इक्तिसादी राबिता कमेटी ने चीन से 1.5 लाख टन खाद दरामद करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट में बताया कि 50,000 टन खाद का पहला जहाज 10 फरवरी को पहुंचेगा। जनवरी से 6 लाख टन मकामी खाद भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगी। आलमी मंडी में बहुत ज्यादा कीमत के बावजूद हमारे किसान को खाद की कमी का सामना नहीं होगा। पीडीएम की इंतशार फैलाने की सियासत नहीं चलेगी, अब सिर्फ खिदमत की सियासत को पजीराई मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकातों में गुफ्तगू। कहा अपोजिशन में इस्तीफे देने की हिम्मत है और ना ही लॉन्ग मार्च का हौसला। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, साजिशी अनासिर पहले की तरह रोते रहेंगे। कराची तबाह हुआ तो मुल्क तबाह हो जाएगा। यहाँ के मसाइल का ताल्लुक बराह रास्त कौमी सलामती से है। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीपल्स पार्टी जमहूरी दहशतगर्द करार। कहा कि हमने कुर्बानियां इसलिए नहीं दी कि शहर पीपल्स पार्टी के पास गिरवी रख दें। ये हुकूमत नहीं चला रही, अपनी जाती जागीर बना रही है। वफाकी हुकूमत भी अब तक पीपल्स पार्टी ही की मरहून मिन्नत कायम है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी एक बार फिर कोरोना वायरस में मुब्तला अवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की अपील। कराची में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगी। एक रोज में 95 केसेस सामने गए। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने माइक्रो लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। कहा अभी मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगा सकते, सूरत हाल बिगड़ी तो फिर सख्त इकदाम पर मजबूर होंगे। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अमवात और 1085 केसेस रिपोर्ट। दुनिया एक बार फिर कोरोना की खतरनाक लपेट में। एक रोज में 25 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। अमेरिका में मजीद 7 लाख से जायद अफराद में कोरोना की तशखीस। फ्रांस में रिकॉर्ड 3,35,000 नए मरीजों का इजाफा। बरतानिया और इटली में 2-2 लाख और स्पेन में 1,37,000 अफराद कोरोना से मुतासर।